कैसे हैं आप सभी छात्र छात्राओं को अनिल सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग मन से पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए, समय कम है, ताकि आप लोगों का जो अब आने वाला परीक्षा है उस परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। इसके लिए अधिक से अधिक अब मेहनत करने की आवश्यकता है, समय बहुत कम है। तो आइए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी का गद्य खंड पाठ 11 नौबत खाने में इबादत पाठ का संपूर्ण अर्थ एवं व्याख्या को जानेंगे, अर्थ को समझेंगे, लेखक के परिचय को जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ये नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र, इनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, इनका लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 12 अप्रैल 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में से भाषा और साहित्य में एमए किया। इस अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन किया। ये साहित्य और कलाओं के संवर्धन के अनुशीलन के लिए विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें पहला था यदा कदा, इसको याद कर लीजिएगा। पहला यदा कदा, दूसरा अयोध्या तथा अन्य कविता और तीसरा डोढ़ी का आलाप। ये इनकी प्रमुख 3 पत्रिकाएं। इन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन संगीत पर गिरिजा नामक पुस्तक की जो है ये रचना किए। अब पाठ परिचय में देखिए, यह प्रस्तुत पाठ जो है नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया यह व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, इनकी रुचियाँ, अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना आदि के गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुई है। नौबत खाने में इबादत में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जीवनचर्या का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। इन्होंने किस प्रकार शहनाई वादन में बादशाह हासिल की, इसका लेखा जोखा इस पाठ में है। 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के डोढ़ी के उपासना भवन से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। उस समय बिस्मिल्लाह खां 6 साल के थे। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन के दोनों मामा अली बख्श और सादिक हुसैन देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव जो बिहार राज्य के एक संगीत परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। छोटी उम्र में ही ये अपने ननिहाल 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही ये ननिहाल काशी चले गए और वहीं अपना अभ्यास शुरू किया। 14 साल की उम्र में जब वह बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज करने के लिए अर्थात अभ्यास करने के लिए जाते थे, तो रास्ते में रसुलन बाई और बतुलन बाई का घर था। उन्होंने अनेक साक्षात्कारों में ये कहा है, इन्हीं दोनों गायिका बहनों के गीत से हमें संगीत के प्रति
आसक्ति हुई, संगीत के प्रति हमारी रुचि बढ़ी। शहनाई को शाहनाई अर्थात सुशीरवाद्य की शाह, सुशीरवाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। अवधि पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्षों से सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं तथा इसी की प्राप्ति के लिए पांचों वक्त नमाज और लाखों सजदे में खुदा के नज़दीक गिड़गिड़ाते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार हिरन अपनी नाभि की कस्तूरी की महक को जंगल में उसकी सुगंध को जंगलों में खोजता फिरता है, उसे पता नहीं कि यह सुगंध मेरे नाभि की में कस्तूरी से निकलता है। उसी प्रकार ये कमरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां भी यही सोचते आया कि सातों सूरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से भी अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। वह पर्व है मुहर्रम। इस पर्व के अवसर पर हज़रत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। इस शोक के समय बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति न तो शहनाई बजाता और न ही कोई संगीत कार्यक्रम में भाग लेता। 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी। इस दिन वे खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए और नोहा बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां अपनी पुरानी यादों का स्मरण करके खिल उठते थे। बचपन में वे फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे। उन्हें फिल्मों का बुखार था, इसीलिए वे मामू से 2 पैसा, मौसी से 2 पैसा और नानी से 2 पैसा, कुल 6 पैसा जमा करके घंटों तक लाइन में लग करके और टिकट खरीदते और जो है फिल्म देखते। सुलोचना की नई फिल्म देखने के लिए निकल पड़ते थे। बिस्मिल्लाह खां मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते थे। वे काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। उन्हें काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वे शहनाई अवश्य बजाते थे। काशी से बाहर रहने पर भी वे कुछ क्षण काशी की दिशा की ओर अर्थात बालाजी की मंदिर की ओर अपने शहनाई का मुंह करके अवश्य 10 से 15 मिनट तक बजाते थे। उनका कहना था क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं। यहाँ तो गंगा मैया है, यहाँ बाबा विश्वनाथ है, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ काशी की संगीत है, यहाँ उसका नृत्य गढ़ माना जाता है। काशी में संगीत, भक्ति, धर्म, कला और लोकगीत का अद्भुत समन्वय है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसे पंडित कंठ महाराज, विद्याधर, बड़े रामदास जी और मोइनुद्दीन खां जैसे थे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बन गए। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक शिष्या ने जब बिस्मिल्लाह खां से डरते कहा, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, जो भारत सरकार से मिला था, और उस समय में वे बिस्मिल्लाह खां फटी लुंगी पहन के घूमते थे। तो उनकी एक शिष्या ने डरते हुए पूछा, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब आप फटी लुंगी न पहना करें। तो उन्होंने कहा, भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, न कि लुंगी पर। लुंगिया का क्या है, आज फटी है, कल सिल जाएगी, सिला जाएगी। मालिक मुझे फटा सूर न बख्शे। अतः इस तरह से देखते हैं
कि बिस्मिल्लाह खां काशी के गौरव थे। उनके मरते ही काशी में संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी है। बिस्मिल्लाह खां दो कौमों की आपसी भाईचारे के मिसाल थे। खां साहब शहनाई के बादशाह थे। यही कारण है कि उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और अनेक विश्वविद्यालय की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। अंत में ये 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को खुदा के प्यारे हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, आज हम लोग नौबत खाने में इबादत का संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण अर्थ को समझें। अगले क्लास में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो सपना है वह साकार हो, इसी आशीर्वाद के साथ जय हिंद।